जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हो हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दोस्तों, हमारे समाज में आदिवासी समाज को लेकर मैं चलता हूँ, इस विषय को लेकर चलता हूँ। तो आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इन संघियों की। जी हाँ दोस्तों, इस संघियों ने जो बात की है, जो आदिवासियों को अन्य धर्म से जोड़ने की कोशिश हो रही है, क्या ये बात सही है? अगर ये नहीं होती तो क्या प्रोपेगेंडा फैल रहा है आदिवासियों के बीच। और हमें नजर भी आता है कि आदिवासियों बहुत सारे टुकड़ियों में बटे हुए हैं। तो सभी आदिवासियों के लिए यह वीडियो है, तो प्लीज इसको ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा क्लियरली बताऊंगा कि ये मैसेज कैसे पहुंचाते हैं अपने लोगों में। और इनके थॉट और रिसर्च तो अलग होते हैं, लेकिन थॉट और रिसर्च नहीं होने के बावजूद भी ये लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेंडा आप तक पहुंचाते हैं। जैसे कि हम माने तो यहाँ पे अगर किसी 100-80 साल के बूढ़े को अगर आप पूछ लिए कि क्या दादा आप जानते हो कि हिंदू धर्म में जो देवी देवता बताए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको आप जानते हैं? तो एक ही कहते हैं कि नहीं, हमारा सिर्फ शंभू सेकता गोल्डियन कल्चर थी। जब से ये टीवी रेडियो आ गया तब से ज्यादा स्पीड से ये भगवान लोग हमारे इसमें आ गए। दूसरी एक बात है कि आदिवासी हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन किसी भी धर्म से जुड़ा इसलिए नहीं है भी, वो उसके आचरण में, उसके कल्चर में कोई भी धर्म के रूल फॉलो नहीं करता। वो ही रूल फॉलो करता है जो नेचर के साथ उसने सदियों से फॉलो किया है, उसके पुरखाओं ने फॉलो किया। इसके लिए ये भी डाउट समझना जरूरी है कि आदिवासी को किसी भी धर्म से बांधना बेहद गलत है। और यह लोग जो बांधते हैं उनका एक तो वोटों की राजनीति का कारण होता है या संख्या बढ़ाने का कारण होता है। और ऐसे ही हम आदिवासियों को वनवासी कहेंगे या ये हिंदू है या अलग कहने वाले आरएसएस की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए आरएसएस संघ बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्पीड से इंडिया में काम कर रहा है, लेकिन मोहन भागवत के उस स्टेटमेंट के बाद जो आदिवासियों को हिंदू लिखवाने के लिए प्रेरित करेंगे, क्या होता है ऐसे प्रेरित करने से कोई कौम दूसरे धर्म में आ जाती है? आदिवासी लोग अबॉर्जिन या इंडिजिनस पीपल इसलिए कहा जाते हैं कि वो सदियों से उनकी पीढ़ी या दर पीढ़ी वो अपना प्राकृतिक जीवन, जो निसर्ग के साथ, नेचर के साथ जुड़े रहते थे, नदियों घाटियों में नेचर के साथ रहते थे, वही जीवन यापन, वही उनके मूल्य, वही उनके नियम को लेकर वो चलते हैं। इसलिए वो उनकी विचारधारा। एक इंटरनेट ब्लॉग की वेब दुनिया नाम का एक ब्लॉग है, जहाँ पे रहस्यों के बारे में लिखा था, और मैंने कुतूहलता से उस ब्लॉग को पढ़ा। पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि वहां पे गोंडवाना महाद्वीप का भी उल्लेख आया है। ये भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंडिया में मनुष्य का विकास हुआ, नर्मदा नदी सबसे प्राचीन नदी है। देखिए क्या हो रहा है, नर्मदा नदी सबसे प्राचीन नदी है और वहां पे ही मानव का विकास हुआ, यह भी उन्होंने बताया है। तो ये तो बात ठीक है कि गोंड लोगों की, गोंडवाना की जो थ्योरी है, जो पाटाओं में, देखिए उनका कोई लिखा हुआ इतिहास तो है नहीं। पाटा लोग गाते हैं, जो सांस्कृतिक धरोहर माने जाते हैं, वो पाटांग गाते हैं गोंडी में, और पाटांग में उसका सार होता है। पाटा में जो सार था, वही सार को आज दुनिया भी मानती, कि वो भी कहते हैं कि सबसे प्राचीन नर्मदा नदी है। सबसे प्राचीन नर्मदा नदी होने के बावजूद उसके खोरे में डायनासोर से लेकर जो आदिऐतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं। अभी इससे सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पे मानव का विकास हुआ होगा। यानी गोंड लोगों की थ्योरी क्लियर है। लेकिन गोंड लोग ये भी बताते हैं कि वहाँ ना तो कोई धर्म था और ना ही कोई पंथ था। शंभू सेक जब थे, शंभू सेक ने मुंदशूल सर्री, यानी कोई भी इंसान अगर उसको अच्छा इंसान बनना है तो इस इंसान को पहले खुद के 3 स्टेप पार करना है। शंभू सेक ने आपको सीधा बताया, आपका और कोई शत्रु नहीं है। आपके शरीर में, मानसिकता में, भावनाओं में जो भी शक्ति है, उसको आप अगर एकजुट कर लेते हैं तो आप अपने इंसान से इंसान बन सकते हैं। इसलिए मुंदशूल सर्री यह थॉट दिया, और मुंदशूल सर्री को कोई मानता था नहीं मानता था ये जाने दीजिए। लेकिन ये इन लोगों के ब्लॉग में एक शब्द, एक लाइन मुझे नजर आई, वहां पे लिखा था कि ये आर्य लोग थे। गोंड लोग जो थे वो आर्य समुदाय से थे। और फिर उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में लिखते टाइम ये भी बताया कि बहुत ही प्राचीन धर्म है। अगर हम डॉक्टर मोतीराम कंगाली सर की बात करें, उनकी किताब से अगर हम लेने की कोशिश करें, या वेंकटेश आतुराम की बात करें, राजेंद्र बाबू ढोके की बात करें, तो इन लोगों ने सीधा बताया कि 900 से 1200 इस काल में ही यह पौराणिक ग्रंथ रखे गए, क्योंकि यहाँ पे ही वो जो भाषा थी, जिस भाषा में वो पौराणिक ग्रंथ लिखे गए, वो भाषा समृद्ध हो पाई। और इसके पहले के काल में, जैसे कि आप हड़प्पा काल देखो, मोहनजोदारो काल देखो, सम्राट अशोक का काल, जो शिला स्तंभ मिले उनकी लिपि देखिए, वो पूर्ण तरह से विकसित नहीं थी। यानी देखिए
गोंडी लिपि या उससे भी पुरानी, सबसे पुरानी लिपि तो यहाँ पे गोंडी माना जाता है क्योंकि ये प्रोटो द्रविडियन लोग हैं। तो ये जो भाषा है, ये भाषा की प्राचीनता को अगर आप देखें तो इस 900 और 1200 के बीच में जो हुए ग्रंथ है उसको अति प्राचीन मानना गलत है। और यही उस ब्लॉग में मैंने पढ़ते टाइम देखा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देख रहा हूँ, आप भी उस लिंक पे क्लिक करिए, जाके पढ़िए, क्योंकि ऐसे ही आपको बनाया जाता है। बहुत सारे लोग अभी ऐसे हो गए कि इंटरनेट के अधीन हो गए हैं, किताब पढ़ने के बजाय वो कुछ ना कुछ सर्च करते हैं और नेट पे पढ़ते हैं। अभी क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करने के बावजूद वहाँ पे कोई भी आदमी कैसे भी लिख देता है और उसको ये पता है कि सभी को अगर यहाँ से जोड़ देंगे तो हो जाएगा। और आदिवासी गोंडवाना इस कल्चर को आर्य थ्योरी से मिलाकर कुछ अलग लिखने की ज़रूरत कोशिश यहाँ पे हुई है। और ये बात मैं इसी को नहीं तो वनवासी नाम के बहुत सारे किताब पब्लिश हो गए हैं और वो किताब समाज में इधर उधर बट रहे हैं। वो किताब आपको बताएंगे कि आप आदिवासी न होते हुए आप कैसे इस बाकी धर्मों का पालन करते हैं, आप में भी वो नज़र आता है। और ये बात बाकी इतिहासकार अगर हम इनको अच्छी तरह से पढ़े तो वो ये कहेंगे कि आर्य अनार्य जो संघर्ष हुआ उसमें संघर्ष के बाद जो नई पीढ़ी आई उनमें थोड़े से मूल्य आर्यों के थे और थोड़े से मूल्य यहाँ के मूल निवासियों के थे। ये भी थ्योरी है। तो ये अपनी तरीके से ये कैसे हिंदू है, ये कैसे मुस्लिम है, ये बताने की कोशिश करते हैं। तो सभी आदिवासी समुदाय, मेरा युवा वर्ग, सभी को विनंती है, निवेदन है, आप अगर किसी धर्म से जुड़ जाएंगे ना तो आपकी विचारधारा खत्म हो जाएगी। विचारधारा में इसलिए खत्म हो जाएगी, आदिवासी इंसान नेचर के साथ चलने वाला आदमी है। नेचर कैसे करवट लेता है वैसे ही आदिवासी अपने त्योहार मनाते हैं, नेचर के जैसे रहना पसंद करते हैं। नेचर को कोई भी दुख हो ये आदिवासियों को पसंद नहीं है। तो ये अगर आपका कल्चर है तो आप किसी भी धर्म के साथ बांधे नहीं जा सकते। इसलिए तो धर्म कोड की बात हो रही है, इसलिए हमारे कॉलम की बात हो रही है। कॉलम में आदिवासियों की एक अलग जनगणना हो, जो ये प्रकृति पूजक लोग हैं इनका एक अलग जनगणना में नाम दिया जाए, एक कॉलम बनाया जाए। तो दोस्तों देखिए, प्रोपेगेंडे फैलने वाले किताबों से, आपके टेलीविजन से, आपके टीवी से, आपके इंटरनेट ब्लॉग से और आपके व्हाट्सएप फेसबुक से सभी यहाँ पे ये संघी लोग घुस गए हैं और आपको हर तरह से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसे हो, वैदिकता है, अमका है, ढमका है। लेकिन समझ लेना, इंडिजिनस पीपल जो आदमी है वो इस दुनिया का सबसे प्राचीन आदमी है। ना ही वो किसी धर्म से बांधा गया था और ना ही आज और कल किसी धर्म से बांधा जाएगा। दूसरी एक मैं बात आपको बता दूं, आप अगर आदिवासी और बाकी धर्मों के नियम को सामने रखेंगे तो आपको बहुत सारी तफावत नजर आएगी। आदिवासियों के शादी के 30 त्योहार जो भी है और बाकी धर्मों के 30 त्योहार जो भी है, इसमें बिल्कुल समरसता नजर नहीं आती। और इसीलिए आदिवासी किसी भी एंगल से आप अगर उनके कौटुंबिक व्यवस्था देखें तो आदिवासी स्त्री प्रधान संस्कृति वाला आदमी है, तो बाकी धर्मों में पुरुष प्रधान है। आदिवासी जो राइट टू लेफ्ट घूमता है वो भी बाकी धर्मों में लेफ्ट टू राइट है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल सिमिलर नहीं है, इसलिए हम इसे धार्मिकता का नाम देते हुए नहीं कहेंगे। और सभी जो भी बाकी धर्मों के लोग हैं, प्लीज़ आदिवासियों को बख्श दे और किसी भी धर्म से उनका ताल्लुक मत जोड़िए, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी धर्म होने के पहले, धर्म तब निर्माण हुए जब इंसान को एक मूल्य की ज़रूरत पड़ी, एक रास्ते पे चलने की ज़रूरत पड़ी, तब धर्म का निर्माण हुआ। लेकिन इसके पहले जहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई वहाँ से आदिवासियों का संबंध है। तो तभी से यहाँ पे कोई धर्म और कोई जात, कोई पात नहीं थी। तो जो आदिवासी समुदाय आज भी अपने मूल्यों को लेकर चल रही है, कम से कम उनको तो चलने दीजिए। जो ब्लॉग का लिंक दिया है सच में जाको पढ़ो, और प्लीज़ वहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट भी करो, ये भी करना ज़रूरी है किसी लेखक को। और मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।